अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका स्टूडियो में, लेकिन सवाल पूछना चाहती हूं। पहले ये बताया गया कि आयात लिखी हुई चादर को जलाया गया, इसलिए दंगे भड़के नागपुर में। आज आयत लिखी हुई ऐसी कोई चादर नहीं जलाई गई, कुछ नहीं लिखा था। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है असेंबली में, और कहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर देख लिया, कुछ भी नहीं है कि आयत जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में वो कौन लोग हैं जो इस बात का दुस्साहस कर सकते हैं कि कर्फ्यू लगा हो तो भी 400-500 लोग जुट जाएं और वो पथराव करें, वो महिला पुलिस कर्मी के साथ इस तरह की घटनाएं करें, सिर्फ औरंगजेब के लिए, औरंगजेब की जय जयकार करने के लिए। देखिए, औरंगजेब आजकल भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कब्र से मुद्दा, और वहां से इन कब्र से मुद्दा और मुर्दा दोनों उखाड़ के लाते हैं और लाके उसको बांध के लाते हैं पोटली में, और फिल्म सिटी में आके हर स्टूडियो में दे देते हैं, बोलते हैं अब इस पे आपको चर्चा करनी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इतना गर्म करती है, जब उनसे पलट के सवाल पूछा जाता है, अबू आजमी ने तो चलो अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन इनके खालिद अनवर जो जेडीयू के थे, उन्होंने बोला था कि औरंगजेब महान था, उसके बारे में चुप्पी साध जाते हैं। हम तो कहते हैं औरंगजेब महान नहीं था, कुरु शासक था। पूरा हिंदुस्तान कभी औरंगजेब को महान नहीं बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समस्या ये हो गई है कि औरंगजेब उनको बहुत सूट कर रहा है, और वो औरंगजेब के मुद्दे को उठा के वो मुद्दा दबा देना चाहते हैं। जिस तरह संतोष देशमुख की वहां पे हत्या हुई, क्रूर हत्या हुई। यहाँ पे कौन राजा, जरा बता दीजिए। महाराष्ट्र में वहां पे किसान धरने पे बैठा आजाद मैदान में, 12 डिस्ट्रिक्ट का किसान धरने पे बैठे, उस पर चर्चा न हो जाए। महाराष्ट्र सदन चल रहा है, लेकिन वो मुद्दे को इधर डाइवर्ट करते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या खत्म होती है तो खोद दीजिए। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश का विकास होता है और अमन शांति आती है तो खोद दीजिए, लेकिन आपको तो कुछ करना नहीं है। आपको एक भाई आरएसएस के प्रमुख प्रचारक कह रहे हैं हमारे लिए औरंगजेब अप्रासंगिक है, तो आपके लिए प्रासंगिक क्यों हो गया? मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो आप अबू आजमी जी से भी पूछ सकते हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं ना, तो कह रहा हूं। और औरंगजेब का महिमा मंडन करने में पीछे नहीं रहते, और आपके लिए तो नेजा मेला बहुत जरूरी है। मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत जरूरी है। औरंगजेब त्याग दिया, लेकिन मेले को नहीं त्यागेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, अरे महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी का दंगा हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार दंगा हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगे हो रहे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगे हो जाते हैं। अरे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। जब जिस नागपुर में जो दंगा हुआ, पुलिस वाले को कुल्हाड़ी मारी गई, महिला सुरक्षित नहीं है। जिस प्रदेश के अंदर में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं होंगे तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? जरा बता दीजिए आप। दंगाई का कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती। दंगाई पकड़िए, जेल में डालिए, कोई उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा, लेकिन आप राजनीति करना बंद कीजिए। लेकिन दंगाइयों को छुड़ाने के लिए आप तो हाईकोर्ट चले गए थे, हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी, और आप नसीहतें दे रहे हैं अजय आलोक जी को। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। नहीं इन्होंने ठीक कहा है, बस एक चीज गलत थी, दंगा हुआ। दिल्ली में जब दंगा हुआ हमारी सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। संभल में दंगा नहीं हुआ। अरे भैया, एक पक्ष ने एसआई की टीम पर पुलिस वालों पर हमला किया था। कल भी नागपुर में दंगा नहीं हुआ क्योंकि हिंदू सहिष्णु थे। मुसलमानों ने हिंदुओं के घर में आग लगा दी, उनके घर तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। पुलिस की तत्परता के कारण दंगा होने से बच गया, क्योंकि हिंदू रिटालिएट करते तब दंगा होता, इसलिए दंगा नहीं हुआ। अच्छा, औरंगजेब की कब्र जहां तक बात है, तो ये एक बात मैं बताता हूं, ये रह के ये लोग जो बात करते हैं, ये इनकी गलती नहीं है नविका जी, ना ही हमारी पीढ़ी, इस पीढ़ी की गलती है, हमारे जनरेशन की। जब 70 साल से हमें यही इतिहास पढ़ाया आ गया, हम अकेली सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन, जिसमें हमारे आक्रांताओं को हीरो बताया गया, और हमारे जो रियल नायक थे उनको हमारे बारे में बताया ही नहीं गया। हमें पढ़ाया गया अकबर, मुगल, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो हम कहां से जानेंगे कौन थे शिवाजी, कौन थे संभाजी, कौन थे खुदीराम बोस, कौन थे जयप्रकाश नारायण? हम नहीं जानेंगे। ये सब हमारे पाठ्य पुस्तकों में था ही नहीं, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है। आज देखिए, सामना में एक लेख लिखा है, अद्भुत लेख लिखा है सामना ने ये लिखा कि एक औरंगजेब की कब्र को इसलिए खोदना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई शिवाजी का नाम याद रखे, संभाजी का नाम याद रखे, क्योंकि खलनायक खत्म तो नायक खत्म। मेरी उम्र जितनी हो गई, आज तक जितना पिक्चर मैं देखते आया हूँ, हमने ये देखा कि नायक जिंदा रहता है, खलनायक खत्म हो जाता है। यहाँ आज सामना ये पीढ़ी पढ़ा रही है, बाल ठाकरे की पार्टी, जिसको मैं शिवसेना नहीं सुन्नी सेना कहता हूं,
कि यहाँ पे हम लोग औरंगजेब खलनायक खत्म मतलब नायक खत्म। मतलब इन लोगों की क्या मानसिकता हो गई है, किस चीज में जा रहे हैं। औरंगजेब कहां से रेलिवेंट हो गया? आरएसएस ने तो बिल्कुल ठीक कहा, औरंगजेब बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तो जब औरंगजेब रेलिवेंट नहीं है मेरे भाई, तो वो दंगाइयों की फौज जो निकली थी, जो नाराए तदबीर, अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बादशाह औरंगजेब फलाना ढिमकाना के नारे लगा रही थी, उसको गालियां देने में, उसको क्रिटिसाइज करने में मुंह क्यों दुखता है इन लोगों का? लेकिन अगर औरंगजेब रेलेवेंट नहीं है तो वीएचपी और बजरंग दल को इजाजत क्यों दी गई? ये भी एक सवाल है अजय आलोक जी। नहीं, वीएचपी बजरंग दल को इजाजत नहीं दी गई। सीधी देवेंद्र फडणवीस ने हाउस में कहा कि औरंगजेब की कब्र नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं नहीं रहनी चाहिए। हमें किसी आक्रांताओं को याद रखने की जरूरत नहीं है इस देश में, किसी आक्रांताओं को, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, चाहे तुगलक हो, चाहे हुमायूं, चाहे शाहजहां हो जिन्होंने ताजमहल बनवाया। क्योंकि ताजमहल बनवाया तो सही, लेकिन 50,000 मजदूरों के हाथ काट दिए। लाल किला बनवाया तो सही औरंगजेब के पप्पा ने, लेकिन कम से कम 20,000 हिंदू मारे गए मजदूर। इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये खूनी दास्तान है, खूनी इतिहास है। आप याद कीजिए अडोल्फ हिटलर जिसने जर्मनी में नाजी रूल करवाया था, वो आज जर्मनी हमारे तरह डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन आज कोई एडोल्फ हिटलर को एमुलेट करता है, एडोल्फ हिटलर की बात जर्मनी में करता सही है। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहती हूं आपसे अनुराग भदौरिया जी, और सवाल ये है कि सालार गाजी की कब्र है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके नाम पर मेले लगेंगे ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मेला लगाने की इजाजत ना पड़े तो अखिलेश जी बोलते हैं कि भाई हमारी मिली जुली संस्कृति का क्या होगा? मोहम्मद गजनवी के भांजे के साथ आप इस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने कहां से अडॉप्ट की है? सोमनाथ मंदिर, इनको याद होगा 1857 का विद्रोह शुरू करने वाला कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे के साथ कौन खड़ा हुआ? सुन लीजिए, आपके बीच में अगर ज्ञान दे दूं तो सुन लीजिए, हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? मंगल पांडे जी ने किया था। मंगल पांडे का सपोर्ट किया था। उस समय आए थे साथ में बहादुर शाह जफर, त्यात्या रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, ये सब एक साथ मिलकर आए। तो अंग्रेजों को वहां मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, हम भागना पड़ेगा मुझे यहां से। तब उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल। वही आप आज करना चाहते हो। आपको लगा सब एक है, हिंदुस्तान एक है, हमें राज करना है, हमें इसमें चाहे यहां पे चुनाव जीतना है, सत्ता में काबिज होना है, तो आप नफरत की राजनीति को यहां पर पाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने साल से क्या इसके पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? क्यों नहीं रोका? इसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नहीं रहे क्या? या ये देश में बीजेपी की सरकारें नहीं रही इसके पहले? तो क्या कर रहे थे आप? इसके मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब ला रहे हो। इसके पहले आदरणीय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्यों नहीं रोका उन्होंने? यहाँ पर राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना, क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि देश के अंदर में सद्भाव से चलेगा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चलना पड़ेगा। या डिवाइड एंड रूल तो अरुण राजभर जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि नेजा मेला लगेगा, अब सालार गाजी को याद किया जाएगा, सोमनाथ के लुटेरों को याद करके यहां पर मेले लगाए जाएंगे। अरुण राजभर जी, क्या यही संस्कृति है इस देश की कि नेजा मेले के साथ महाकुंभ मेले का बात की जाएगी? क्या यह सही है? देखिए, अगर पुरानी कुरीति पहले से चली आ रही है तो उसको सुधारने वाले व्यक्ति अगर सामने आ जाते हैं तो उसको सुधारा जाता है। जैसा कि 70 साल से हमको ये बातें बताई जा रही है कि अकबर महान है, औरंगजेब महान है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप महान है, पृथ्वीराज चौहान महान है, महाराजा सुहेलदेव राजभर महान है। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उस समय के सोच वाले लोग आज के सोच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वहां से मेल खाती है कि वो क्रूर शासकों को, वो इस देश के देशद्रोहियों को, इस देश के लुटेरे जो भारत में चढ़ाई करके विदेश से आए थे, दूसरे देशों से आकर के भारत को लूटने आए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले के इतिहास से जानते हैं। जब वो दिल्ली से चढ़ाई किया, मेरठ से लेकर बुलंदशहर बदायूं होते हुए बाराबंकी चढ़ा, जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा था तो कौन योद्धा उनका सामना मुकाबला किया था? लाखों की सेना के साथ आया था अयोध्या के मंदिर को लूटने के लिए, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनको धाराशाही कुटला नदी किनारे किया था। अगर एक वीर योद्धा कुटला नदी किनारे उस आतताई को, जुल्मी को, जिन्होंने भारत को लूटने आया था, उसको धाराशाही किया, तो उसका गुणगान नहीं होनी चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं होनी चाहिए। महिमा मंडन उनका होना चाहिए कि जो औरंगजेब को आदर्श बता रहे हैं। लेकिन भारत के लोग औरंगजेब को कभी आदर्श मान नहीं सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के नहीं आगे बढ़े होते तो आज भी उनके इतिहास को दबाया गया होता।
हम तो मांग करते हैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो मेला वहां लगाए जाते हैं, मजार पर मेला लगाए जाते हैं, उस मजार को वहां से हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने भारत की रक्षा किया था, भारत के बहन बेटियों की रक्षा किया था, भारत की सुरक्षा किया था, भारत के लिए संघर्ष किया था, ऐसे वीर योद्धा का वहां मेला लगनी चाहिए। और उसका नाम पहले भरराइच था, भरराइच से हटा करके बहराइच इसी विदेशी आक्रांताओं ने किया था। आज हमारे समय में चल रहा है कि उसको बदलने का समय हो रहा है। ये समय बदलने का, अगर संभल में अगर उसमें रोक लगाई सही जा कह रहे हैं, सकती क्या दिक्कत है आपको? वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी सुन लीजिए, उसको भी रोक लगनी अरे भाई चाहिए। सुन लीजिए, ये भारतीय समाज पार्टी 10 जून को विजय दिवस मनाई जाती है महाराजा सुहेलदेव राजभर की। अब विजय दिवस के अवसर पर भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सामने मूर्ति लगी हुई है भव्य। 118 करोड़ रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहराइच में नानपारा के मैदान को सुंदरीकरण कराने के लिए दिया। और वो सुंदरीकरण न तो समाजवादी पार्टी ने करा पाया, ना तो बसपा ने करा पाया, ना कांग्रेस ने करा पाया। अगर उसको किसी ने कराया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, एनडीए सरकार ने कराया। अगर हम उस नहीं तो अगर आपको याद होता तो आप महाराजा सुहेल के नाम पर वहां पर जयंती मनाते, पर वो तो आपने मनाई नहीं। नेजा मेला आपको चाहिए। वही मैं उनसे पूछ रहा हूं। अभी जब, अरे सुन लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप साथ में आए थे, तब आपको नहीं याद आया था? उस समय तब आपको नहीं याद आ रहा था? ये आपकी सरकार अब है तो आप सुहेलदेव के नाम से डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए ना। मैं तो आपसे बोलता हूं, क्यों नहीं बनाते आप? सरकार आपकी है, तब तो आप नहीं बना पा रहे, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हो आप। महाराजा सुहेलदेव के नाम से आप जिला बना दीजिए। किसने आपको रोका है? रोका है किसी ने क्या? यानी कि आपको तो नहीं याद। मैंने कहा हमने, आपकी श्रद्धा तो औरंगजेब पर है, अबू आजमी पर है, लेकिन आपकी श्रद्धा तो महाराज सुहेल पर नहीं थी। ये तो आज साबित हो गया।